Hello everyone, welcome back to your on YouTube channel Mathematics with Hunar. So today we are going to do our question number 5th, which is last question of exercise 8.4. Yesterday we have completed question 1 and 3rd, and I have skipped question 2 because it is not in 2021 exams. We will do it later also for your further studies. So आज हम क्वेश्चन 5th करने वाले हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यू शुड और मस्ट वॉच दिस वीडियो. मतलब इस क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं और ये मोस्ट अकरिंग क्वेश्चन है एग्जाम में. बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसके 10 के 10 पार्ट्स, और एग्जाम में आपको इन 10 में से पक्का एक ना एक तो क्वेश्चन मिलता ही मिलता है हमेशा. एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5th इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन for your exams. So you should or must watch the video carefully and understand all the parts. So today we are going to discuss some parts. देखते हैं कि कितने हो जाते हैं आज. So हम देखते हैं क्वेश्चन 1. देखिए LHS और RHS इसमें आपको प्रूव करने हैं. कॉसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा. ये आपको प्रूव करना है. हमेशा आप ध्यान रखो कि आप LHS ही उठा लो. ये LHS है या RHS. वैसे तो दोनों ही आप पिक कर सकते हो. अपना एक को आपने लेना है और दूसरे तक पहुंचना है. आप इसको लेकर यहाँ तक पहुंचो चाहे इसको. यूजुअली हम LHS ले लेते हैं. आपको ये ध्यान रखना है कि LHS को हमें ऑलवेज किसके टर्म्स में रख लेना है, साइन और कोस. ये हमारे क्वेश्चन को इजी बना देता है. किसकी टर्म्स में ले आना है, साइन और कोस. और आप सामने RHS में देख भी सकते हो कि हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए. ठीक है, और साइन और कॉस से काफ़ी सारी आइडेंटिटीज बन जाती है जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाता है. और अगर पहले से ही साइन कॉस में गिवन है तो हम फिर और कुछ ट्रिक यूज करते हैं. कुछ एक क्वेश्चंस में आपको वो याद रखना पड़ता है, वरना क्वेश्चन आपका टिपिकल हो जाता है. तो अब देखो इस क्वेश्चन में कॉसिकेंट थीटा आप लिख सकते हो इसे 1 बाय साइन थीटा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही 8.1 में बताया था PBP HHB. ये होता है साइन, तो इसका अपोजिट क्या होगा, कॉसिकेंट. एंड कोटेंजेंट को हम लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, बिकॉज टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कॉस, दैट इज P बाय B. और कोटेंजेंट इज अपोजिट ऑफ इट, तो कोटेंजेंट क्या हो गया, कॉस बाय साइन. हमें इसको इसके इक्वल लाना है, तो हम LHS को लेकर चल रहे हैं. 1 माइनस कॉस थीटा बाय में ओवरऑल हो गया साइन थीटा का स्क्वायर. 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का स्क्वायर, यही कह रहा है ये. साइन थीटा का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर. अब देखो, अब हमें लाना है 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा. तो हमें क्या करना है, जो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है उसको तो आप एज इट इज रखो. आप साइन को किसकी टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, कोस की. इसको भी आप कर सकते हो साइन में, बट कोई फायदा ही नहीं है. आपको आंसर किस में चाहिए, कॉस में. तब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है. साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1. हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा को हमने ये लिख दिया, और ऊपर 1 माइनस कोस थीटा 2 टाइम्स है तो हमने 2 टाइम्स लिख दिया. 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा. 1 माइनस ये कैंसिल हो गई. हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा. और ये हमारी आ गई RHS. हेंस योर आंसर इज प्रूव्ड. ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया. हम चले कहाँ से, कॉसिकेंट कोटेंजेंट से. बिल्कुल इजी था फर्स्ट क्वेश्चन. आपको बस साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करना है एंड यू विल गेट द आंसर. नाउ सेकेंड पार्ट, कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए. अब स्टार्टिंग से ही देखो ये कॉस और साइन में, तो हम इसको और किसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे. सिंपली वी विल टेक एलसीएम. हम इसका एलसीएम ले लेंगे. हमें जाना है सीकेंड तक, यानी अगर हमें कॉस मिल जाए, 1 बाय कॉस मिल जाए, तो हम उसको सीकेंट लिख सकते हैं. तो हमें कहाँ चाहिए, हमें पहुंचना है 1 बाय कॉस तक. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे. क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए. 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से कॉस ए गया, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी को खोल देते हैं. कॉस स्क्वायर एज इट इज लिख दो. ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और नीचे एज इट इज रहने दो. अब कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, क्या होता है, 1. अभी हमने यहाँ पे लिखा कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1, तो इसकी जगह पर क्या लिख दोगे, 1. ये 1 एज इट इज प्लस 2 साइन है, बाय में नीचे एज इट इज चलने दो.
उसके बाद 1 + 1 2, 2 + 2 साइन एज इट इज, बाय में नीचे एज इट इज चलने दो। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो। आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा साइन है, 1 + साइन है, बाय में कॉस है, 1 + साइन है एज इट इज। 1 + साइन है से 1 + साइन है क्या हो गया, कट गया। तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया, 2/cos है। 2 का 2 तो एज इट इज लिख दो, और 1/cos है क्या होता है, 1/cos इज सीकेंट ए। 1/cos ए क्या होता है, सीकेंट ए। तुम्हारा आंसर क्या हो गया इसमें, 2 सीकेंट ए, जो हमें चाहिए था किसमें, RHS में, वो हमें मिल गया। तो ऐसे आपको इसे प्रूव करना है। नाउ थर्ड पार्ट, इसमें जो 1 to 10 पार्ट्स है ना, आप वही कर लो, सफिशिएंट है। और एग्जाम्पल्स ज़्यादा वैसे तो और भी काफ़ी सारे होते हैं, जब आपको ये 10 पार्ट्स और NCERT के एग्जाम्पल्स में 5 6 जो 4 5 हैं जो क्वेश्चंस, वो अच्छे से आ जाए, तब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करें, क्योंकि एक्स्ट्रा भी इंपॉर्टेंट है इसमें करने, ठीक है। तो वो भी आपको करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। थर्ड पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है और काफ़ी लेंथी भी है, बट ईजी है, आपको समझ आ जाएगा। इसमें देखो फिर से अब आपके पास क्या आ गया, टेंजेंट बाय 1 - कोटेंजेंट प्लस कोटेंजेंट बाय 1 - टेंजेंट। यू हैव टू, फर्स्ट स्टेप आप हमेशा रिमेंबर रखो, यू हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कोस। इसके टर्म्स में आप इसे कन्वर्ट कर लो। टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, 1 - कोटेंजेंट को कॉस बाय साइन, अभी अभी हमने लिखा भी था, प्लस कोटेंजेंट को कॉस बाय साइन, बाय 1 - टेंजेंट को साइन बाय कॉस। सिंपली अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करते जाओ। साइन बाय कॉस एज इट इज, नीचे एलसीएम लो, साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे यहाँ कॉस थीटा लिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या कर दो, ऊपर ले जाओ इसको, यहाँ तो साइन बाय कॉस, ये ऊपर जाएगा तो इंटू साइन थीटा, बाय में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये एज इट इज, ये ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपके पास ये आ चुका है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से एज इट इज, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे एज इट इज। अब आपके पास ये आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम के लिए अब देखो, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा एलसीएम में, ये आ जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन। अगर मुझे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को इक्वल लिखना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के, तो मुझे इसका -1 का ख़त्म करना पड़ेगा, तभी दोनों इक्वल लिख सकती हूँ। तो हम क्या करेंगे इससे, नेक्स्ट स्टेप में इस प्लस की जगह मतलब बाहर ले आएंगे, माइनस साइन थीटा कर दिया, तुम्हारा साइन जो है वो प्लस का बन जाएगा और कॉस जो है वो माइनस का बन जाएगा। ये स्टेप यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रिमेंबरेबल है, आपको याद रखना पड़ेगा इस स्टेप में कि हमें अंदर वाले ब्रैकेट जो है हम वो सेम कर लेते हैं, ताकि हमारा एलसीएम इजी बन जाए, वरना बहुत ट्रिकी बनेगा। तो हमने बस क्या किया, सिंपली मतलब साइन थीटा कॉमन था, माइनस साइन थीटा कॉमन ले लिया, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया अंदर। बस अब माइनस क्या ले जाओ, अब कुछ नहीं बचा सब में। एलसीएम लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा की कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बन गया साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली यहाँ बन गया कॉस क्यूब थीटा। अब आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, a³ माइनस b³। आपने ये 9th 10th में भी करी और आप मेरी वीडियो भी देख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज वाली, उसमें मैंने करा रखी है। a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ab। ऐसे ही a³ प्लस b³ की भी होती है, दैट इज a प्लस b, a² प्लस b² माइनस ab। अभी हमें माइनस वाली लगानी है, तो हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, बाय में साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बहुत बार यूज होती है। किस क्या लिख दोगे, 1, ये एज इट इज, बाय में ये भी एज इट इज। अब हमने अलग अलग कर दिया, जब हमने 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा किया, प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये तो बन गया 1। क्या बन गया, 1। 1 बाय साइन थीटा क्या लिख सकते हो, कॉसिकेंट, और 1 बाय कॉस थीटा सीकेंट, और यही हमें चाहिए था, cosecant थीटा secant थीटा प्लस 1। हेयर वी गेट cosecant थीटा secant थीटा प्लस 1। तो यहाँ से हमें अपना आंसर मिल गया। समझ में आया थर्ड पार्ट। आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, आफ्टर दैट आपने इसको ऊपर ले गए। यहाँ तक का स्टेप बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट यहाँ तक आ गए साइन थीटा इंटू साइन थीटा स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर नीचे सेम। अब आपने ध्यान दिया कि यहाँ पर एलसीएम ले अगर हम, तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है,
तो हमने क्या करा, दोनों ब्रैकेट्स को सेम करने के लिए माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, उसके बाद तो सारा सेम ही आपको आइडेंटिटीज यूज करनी है एंड यू विल रीच अप टू द आंसर, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे. सो आई थिंक दीज 3 पार्ट्स आर एनफ फॉर टुडे. टुमारो वी विल डिस्कस नेक्स्ट 3-4 पार्ट्स एंड आई होप कि आपको समझ आए होंगे. अगर कोई भी आपको इन क्वेश्चंस में डाउट है तो आप पूछ सकते हो. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पार्ट्स हैं ये, तो आपको अच्छे से कर लेने चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स and subscribe your on YouTube channel Mathematics with Hunar. Thank you so much.